राधा किशन सुपर मार्केटिंग। बचपन से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े, साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एवं विशाल रेंज, गर्ल्स वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर, लेडीज वेयर, सभी एक ही स्थान पर। बेहतरीन क्वालिटी, वाजिब दाम। राधा किशन सुपर मार्केटिंग की पहचान। राधा किशन सुपर मार्केटिंग, बूंदाबहू मंदिर कॉम्प्लेक्स, घंटाघर के पास, दमोह। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। स्थान परिवर्तन, क्लिनिक अब नए पते पर पहुंच गया है। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। हमारा नया पता, खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा। जिले के देहात थाना अंतर्गत 24 जून को हुए सनसनीखेज ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस ने 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जबकि पुलिस इस मामले में एक आरोपी की अभी तलाश कर रही है। दमोह एसपी श्रुतकीर्ति सोमवंशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात का खुलासा किया। एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस सनसनीखेज हत्याकांड की वजह महीने भर पहले यानी 24 मई को बांसा कस्बे में दोनों पक्षों में हुआ विवाद था, जिसमें एक बछड़े पर गाड़ी चढ़ जाने के बाद दोनों पक्षों में मारपीट हुई थी और काउंटर केस बना था। इस विवाद को लेकर दोनों ही पक्षों के बीच तनाव बना हुआ था और उसका अंजाम 24 जून को हुआ ट्रिपल मर्डर कांड है। एसपी के मुताबिक 4 आरोपियों ने मिलकर एक होमगार्ड सैनिक, उसके बेटे और भतीजे को मौत की नींद सुलाया था। आरोपियों ने करीब 32 राउंड फायरिंग की थी, जिसके खाली कारतूस कवर जब्त हुए हैं। जिस तरह से फायरिंग हुई उससे साफ है कि हथियार देसी नहीं बल्कि विदेशी होंगे। वहीं पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तारीख को जो बांसा में हत्याकांड हुआ था उसमें जो 3 मुख्य आरोपी फरार हुए उसके बाद तो उसमें से 2 को हमने गिरफ्तार कर लिया है। उनसे पूछताछ जारी है। उनसे प्राप्त जो सूचना है उसमें जो घटनाक्रम है वो कुछ इस प्रकार से सामने आया कि 24 तारीख की जो घटना हुई थी 24 मई की, उसमें दोनों पक्षों ने आपस में मारपीट की थी और काउंटर FIR करवाई थी। उसके बाद दोनों पक्षों के बीच में तनाव बरकरार था। लगातार ही दोनों पक्ष एक दूसरे से गाली गलौज कर रहे थे और आए दिन लोगों के बीच झगड़े होते रहे। उसके बाद 24 जून को जो आरोपी पक्ष है उसने रात में शराब पीकर ये मंत्रणा की आपस में और योजना बनाई कि जो दूसरा पक्ष है उसको अब शांत करने का टाइम आ गया है और ये लोग और ये झगड़ा और ये लड़ाई झगड़ा और नहीं कर सकते। 24 तारीख की सुबह इन लोगों ने जो मृतक पक्ष के 2 लड़के हैं उनको बांसा के पास रोड पर उनका वेट किया और उनको वहाँ पर गोलियों से उनकी हत्या कर दी, गोली चलाकर। उसके बाद ये अंदर गांव में गए जहाँ पर मृतक पक्ष का परिवार का घर है। उनके घर के सदस्यों पर भी गोलियाँ चलाई और फिर वहाँ से ये भागे और तीसरी घटनास्थल पर पहुँचे जहाँ पर जो मृतक रमेश विश्वकर्मा है उसकी भी गोली मार के हत्या की और उसके बाद तलवार से उसका गर्दन काटी और फिर वहाँ से ये भागे। अभी इनसे प्राप्त सूचना के आधार पर ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है। इसके पीछे इन्होंने वेपन, गाड़ी, बाकी सारी चीज़ें किससे ली हैं, कहाँ से खरीदी हैं, उस बारे में पूछताछ अभी हम इनसे कर रहे हैं। आगे ये इन्फॉर्मेशन उपलब्ध करा दी जाएगी। आवेदन किया था कि मुझे जानकारी पड़ा, वो आपका सहकर्मचारी था, क्या आपको नहीं लगता कि उसकी भूमिका भी संदिग्ध है इस मामले में? नहीं, पीड़ित पक्ष ने जिस संबंध में आवेदन दिया था 24 तारीख की घटना के बाद 3 दिन के अंदर ही उन्होंने ये आवेदन दिया था और उस 3 दिन में दोनों पक्षों की तरफ से FIR की गई थी। दोनों पक्षों का बाउंड ओवर भी किया गया था। दोनों पक्षों की जो भी मारपीट की घटना थी उस पर ऑलरेडी FIR हो चुकी है। उसके बाद उस आवेदन पर किसी प्रकार की वैधानिक कार्रवाई शेष नहीं थी। सर, ये जो दोनों पक्षों से लगातार पुलिस संपर्क में थी, चौकी में भी, थाने में भी उन लोगों को बुला के बात करवाई गई थी। यहाँ तक कि मध्यस्थता कराने की बात भी की गई थी कि दोनों पक्ष शांत हो जाएं, क्योंकि एक ही समाज, एक ही परिवार से हैं, तो दोनों पक्ष बैठ के इस चीज़ को बात करके सुलझा लें। जो गोलियाँ चलाई गई हैं वो महंगे रिवॉल्वर से चलाई गई है प्रतीत होता है, कैसा समझना है? अभी इस विषय में चूँकि वेपन के बारे में हमारे पास अभी जानकारी नहीं है तो ये कहना मुश्किल होगा। हालांकि जिस संख्या में वेपन से गोलियां दागी गई हैं,
ज़रूर ये अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि इस संख्या में जो देसी वेपन होता है उससे इतने फायर नहीं होते। सर घटना में कितने फायर हुए और कितने वेपन थे? जो हमें खाली कार्ट्रिज मिले हैं वो पहली घटनास्थल पर 24 मिले हैं, दूसरी घटनास्थल पर 4 जो है वो हमें कार्ट्रिज खाली मिले हैं, 2 लाइव राउंड मिले हैं। उसके अलावा जो तीसरा घटनास्थल है वहाँ पर 2 जो मृतक हैं उसको गोलियां लगी हैं। इस प्रकार से लगभग 30 से 32 राउंड जो है वो हमारे पास सूचना में प्राप्त हुए। कितनी एफआईआर कितनी हुई? इस पूरे मामले में 2 एफआईआर हुई हैं। हमने जो बासा के पास लड़कों की हत्या हुई है उस एफआईआर को अलग किया है, क्योंकि वो दूसरे घटनास्थल से दूर है, और बाकी जो उनके घर पे फायरिंग हुई है और रमेश विश्वकर्मा की हत्या हुई है उसकी एफआईआर अलग की। 307 का ये कोई इस पे लड़की जो मृतक पक्ष के परिवार के लोग हैं उसमें एक लड़की ने ये आरोप लगाया था कि गोली उनके ऊपर भी चलाई गई है और वो लोग घर के अंदर भाग गए थे, इसलिए उसमें एक 307 की एफआईआर भी शामिल है। अभी हमारे पास इस प्रकार कोई साक्ष्य नहीं है कि हम इसमें किसी और व्यक्ति का नाम जोड़ सकें। आरोपियों से पूछताछ के बाद जो भी नाम सामने आएंगे उनको शामिल करेंगे। परिजन आरोप लगा रहा है बिल्डर कहाँ से? अब मैं जैसा कि पहले कई बार बोल चुका कि हमारे पास जिन जिन साक्ष्यों के आधार पर लोगों को शामिल करने की सहूलियत होगी हम उनको शामिल करेंगे। अभी तो उनसे आर्म्स के बारे में बातचीत शुरू हुई है, पूछताछ शुरू हुई है, अभी बरामदगी नहीं हुई है। होपफुली थोड़ी देर में वो भी हम उनसे पूछताछ कर बरामद करवाएंगे। ठीक। शुभम शॉपिंग शोरूम। शादी विवाह के शगुन का पूरा सामान अब मिलेगा एक ही स्थान पर। सोफा, पलंग, ड्रेसिंग, अलमारी, कूलर, टीवी, कंबल, तकिया, बेडशीट, सूटकेस, गद्दे, गीजर, वॉशिंग मशीन और भी बहुत कुछ। फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। गुलाब बाबा मंदिर के पास हटा नाका।